Next question, CBSE 2024. The question given in the description box. I'll go through the statement. The earth revolves around the sun. The earth revolves around the sun. Earth is revolving around the sun in an orbit of radius. Radius दिया हुआ है. Radius is 1.5 into 10 to the power of 11 meters. With a orbital speed of, speed दी है कितना 30 किलोमीटर्स पर सेकेंड, जिसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं 30,000 मीटर्स पर सेकेंड. फिर उसके बाद फाइंड द क्वांटम नंबर दैट कैरेक्टराइजेस इट्स रेवोल्यूशन यूजिंग बोर्स मॉडल इन दिस केस, एंड द मास ऑफ द अर्थ इज गिवन. Mass of Earth, this is 6 into 10 to the power 24 kg. अब इन्होंने इसमें ये कहा है कि try to compare this with the Bohr's model. मतलब सन की जगह आप किसको मान लो, न्यूक्लियस को मान लो. अर्थ की जगह किसको मान लेंगे अभी हम लोग, अर्थ की जगह अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन को मान लें. तो बोर मॉडल में कौन सा वाला क्वांटम नंबर इस पर्टिकुलर मॉडल के साथ फिट बैठेगा, यू विल हैव टू फाइंड आउट दैट क्वांटम नंबर. मतलब अगर बोर्स मॉडल यूज किया तो बोर मॉडल क्या बोलता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट, h/2π. ऐसा कुछ दिया है. n क्या है, द क्वांटम नंबर, मतलब कौन से नंबर के ऑर्बिट में वो लाई कर रहा है. तो इन्होंने बोला अगर यही वाला मॉडल अगर अर्थ और सन के कॉम्बिनेशन में अगर लगा दिया तो क्या होगा, इसमें n की वैल्यू कितनी आएगी ये कैलकुलेट करना है. अब देखो सारी वैल्यूज जो दी हुई है. मास ऑफ द अर्थ कितना है 6 इंटू कितना है 10 to the power of 24. वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी इज 30,000. रेडियस कितना है 1.5 इंटू 10 to the power of 11 इज इक्वल टू n इंटू h. h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 to the power of -34 डिवाइडेड बाय 2π. अब इसको सॉल्व करके आपको किसकी n की वैल्यू बतानी है. अब n कैलकुलेट करने के लिए कैसे लिखोगे इसको, 6 इंटू 10 to the power of 24 इंटू 30,000 इंटू 1.5 इंटू 10 to the power of 11 इंटू 2π अपॉन 6.63 इंटू 10 to the power of -34. More important is the powers of 10, the order of the calculation. वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर 10 के पावर्स इतने ज्यादा हैं कि आपको जो नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है. n की वैल्यू 6 into 3. I'm writing down the numbers. One of you can solve the numbers. 6 into 3 into 1.5. 10 के पावर्स क्या आ जाएंगे देखो, 10 के पावर्स 24 प्लस यहां पर कितने जीरो हैं 1 2 3 एंड 1 4 ये आ गया. और क्या है यहां पर कितना 10 के ऊपर 11 तो 11 ये आ गया. और ये 2π भी छूटा हुआ है, सो वी कैन राइट डाउन 2π और अपॉन 6.63. 10 का पावर 34 माइनस था, ऊपर जाकर कितना प्लस 34 आ जाएगा. तो 10 के पावर्स कितने आ गए 24 प्लस 4 28 and 11 will be 39 and 34 will be 73 I think. ऐसी कुछ है. और
ये 6 अप्रोक्सीमेटली तो कैंसिल हो गया, 25.5 पूरा सॉल्व करने पर। हाँ, अब हम आई जस्ट ट्राई टू मेक अ रफ एस्टिमेट। ये 6 और 6 तो कैंसिल हो गया है ना, ऐसा मान के चल सकते हैं। तो ये 2 × 3.14 यानी ये कितना आ जाएगा 6.28, ये कैंसिल हो गया। 6 × 3 18 × 1.5 यानी 27, ठीक है, कितना 25.1 25.5 × 10⁻73 और 2.5 × 10⁻74। So this will be the principal quantum number। मतलब कौन से नंबर का ऑर्बिट होगा, तो उन्होंने गिनती बता दी है। कहां से 2 5 ऐसे 0 लगाते चले जाओ, कितने टाइम्स 2.5 के बाद 10 कितनी बार आना है, 10 कितनी बार आना, 74 टाइम्स। तो इतने नंबर का ऑर्बिट रहेगा इफ यू आर अप्लाइंग व्हाट द बोर्स थ्योरी टू द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। इज दिस क्लियर?